झांसी का इतिहास है वीर गाथाओं से परिपूर्ण। डॉक्टर संदीप सरावगी। झांसी के वास्तविक इतिहास से विद्यार्थी हैं अनभिज्ञ सुरेंद्र सक्सेना। जनपदों के हजारों विद्यार्थियों के समक्ष संघर्ष सेवा समिति प्रस्तुत करेगी झांसी का इतिहास। झांसी का इतिहास प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए विश्व भर में पढ़ा जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं से झांसी विश्व भर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर एवं हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे। भारतीय इतिहास के संबंध में कई पुस्तकों का संपादन किया है। साथ ही उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित शोध पत्र वाचन एवं तकनीकी सूत्रों से अध्यक्षता भी की है। उन्होंने झांसी का इतिहास कविताओं एवं विभिन्न पुस्तकों की संग्रह से देश के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने मोहे तो मोरे कवितांत बनावट पुस्तक में झांसी एवं बुंदेलखंड से संबंधित 7 कविताओं की रचना की है, जिसका विमोचन दिनांक 24/5/2023 को संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र ने झांसी के इतिहास से विभिन्न घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उनकी कविता संग्रह में झांसी की भौगोलिक स्थिति एवं धार्मिक स्थलों की बारीकी से विवरण किया गया है। डॉक्टर सुरेंद्र अब झांसी के इतिहास पर एक और पुस्तक लिख रहे हैं, जिसका संपादन एवं विमोचन आगामी माह में किया जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा, संघर्ष सेवा समिति समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। संदीप जी, आज आपके साथ आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है और कौन मौजूद है आपके साथ? चूँकि हमारी बुंदेलखंड की जो धरा है, हमेशा से अगर देखा जाए तो उसमें वीर लोगों ने ही जन्म लिया है, इस बात का इतिहास है। और जिस वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में आज हम लोग हैं, उस नगरी को भी पूरा संसार जो है वो महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही जानता है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ आप जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग वास्तविकता में छुपे हुए हैं। आपका जो निवास है वो शहर में हमारे लक्ष्मी टॉकीज के पीछे है। और मोहे तो मोरे कविता बनावट जो आपने जो लिखी है, हमारी आपसे कम से कम घंटों भी बात हुई, चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अच्छा लगा हमें। चूँकि आप आशीर्वाद देने के लिए, अपना साथ और प्यार देने के लिए संघर्ष सेवा समिति में आए। और इस बात का भाई साहब को वचन है कि जो भाई साहब की इच्छा है या भाई साहब का जो हमसे मतलब सोचा है इन्होंने, हमें बेटे के रूप में या एक समाज सेवी के रूप में या बुंदेलखंड की धरती पे देखा इन्होंने काम करते हुए, इनकी सारी बातें हम लोग पूरी करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी किताब भी भाई साहब की आ रही है। वास्तविकता में आप के अंदर जो इन्होंने 15 साल दिए हैं, मतलब पूरे हमारी समझ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, भारतवर्ष के बाहर भी इन्होंने काफ़ी किताबों का सबका अध्ययन करने के बाद, एक एक आदमी से मिलने के बाद, इस उम्र में, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। आदमी घर पे बैठ जाता है रिटायरमेंट के बाद, अपने परिवार में संलग्न रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोशिश, मतलब एक बात इन्होंने देखी कि संदीप सरावगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इंदौर से यहाँ आ गए। ये काफ़ी बातें ऐसी हैं जो इनकी अपने लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आदमी कभी उम्र से नहीं थकता। मत अगर उसके अंदर जज्बा हो तो उसकी उम्र उसके सामने मायने नहीं रखती है। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब का, और इस बात का वचन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भाई साहब की हमसे अपेक्षाएं हैं उन्हें मैं एक बेटे के रूप में पूरी। मैं डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना मूलतः झांसी का निवासी हूँ और लगभग 65 वर्ष, जन्म से लेकर 65 वर्ष तक यहीं रचा बसा पला हूँ। बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय के मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहा और विगत 12 वर्ष पहले रिटायर हो गया। आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर आए हुए किस उद्देश्य से आए हुए? संघर्ष सेवा समिति पर आने का उद्देश्य है, मैं इंदौर में इस समय निवास कर रहा हूं, तो वहां मैं फेसबुक पर मैंने अपने इस युवा कर्मठ कार्यकर्ता संदीप सरावगी जी के कई वीडियो देखे और सी न्यूज़ में भी आपके मैंने कई देखे, समाज उपयोगी कार्यों में आप संलग्न हैं। तो आज मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं अपनी एक पुस्तक मोहे तो मोरे कवित्व बनावट, जो 100 कविताओं का संकलन है, तो इस पुस्तक को अपने कर्मठ युवा सक्रिय समाज सेवी संदीप सरावगी जी को मैं भेंट करूं और एक अनुरोध के साथ। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने जिस झांसी में जन्म लिया है, मैं महारानी लक्ष्मीबाई का परम भक्त हूँ
भगवान में भगवान राम, ओरछा के राम राजा सरकार और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। तो मैं जो है वो एक भरोसा, एक गुण, एक आस विश्वास की तरह से महारानी के संघर्ष के सच्चे इतिहास को खोजने की कोशिश विगत 2007 से लगभग 15 वर्ष से निरंतर करता आ रहा हूँ। और इन 15 वर्षों में मैंने वो तथ्य खोजे हैं कि जो 1857 और 58 के बीच झांसी में जो विद्वान रहे, और वो बुंदेली के, मराठी के, और इसके पहले 1854 में महारानी से मिलने वाले अंग्रेज विद्वान, उन सबकी ने महारानी के बारे में पुस्तकें लिखी हैं। तो ये बहुत सी ये पुस्तकें अनुपलब्ध सी हैं और इनके बारे में अधिकांश लोगों को आंशिक जानकारी है या कम जानकारी है। तो मैंने जो अब अगला मेरा ये तो पुस्तक कविताओं का है, तो उसमें अगला जो मेरा गद्य में जो पुस्तक आ रही है वो यह है महारानी लक्ष्मीबाई का स्वतंत्र संघर्ष 1857-58 के प्रत्यक्षदर्शी झांसी के स्थानीय एवं भारतीय विद्वानों की कलम से। आपको ये आज प्रथम जो रहा कि मैं ये पुस्तक भेंट करूं, तो मैं इस अनुरोध के साथ आया हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी इस पुस्तक का जो माटी शीर्षक है पहला, ये बुंदेलखंड और झांसी को और महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। 15 वर्ष के शोध और अध्ययन का जो निचोड़ है वो मैंने बच्चों के लिए और युवा किशोरों के लिए इन कविताओं में प्रामाणिक आधार पर संकलित कर दिया है। तो ये 5 कविताएं माटी शीर्षक की बुंदेलखंड और झांसी, ये कविताएं झांसी के युवा किशोरों तक पहुँचे ताकि उनको झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष का सच्चा इतिहास मिल सके। महारानी को महारानी बनाने में झांसी के वीर सरदारों ने, झांसी की महिलाओं ने और झांसी के अनेक आसपास के लोगों की रियासतों के जो है जागीरदारों ने अपूर्व सहयोग दिया है, और उन सहयोग की वजह से महारानी इतना बड़ा संघर्ष कर सकी। उन सबको मैंने इनमें खोजने का जो प्रयास किया है वो पुस्तक में तो गद्य पुस्तक में होगा, उनको मैंने इन छोटी सी 5 छोटी सी झांसी कविताओं में निचोड़ के रख दिया है, और प्रमाण के आधार पर नीचे फुटनोट्स दिए हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है। आप नीचे जो मैं पुस्तक का वो पेज दे रहा हूँ, पुस्तक का नाम दे रहा हूँ, आप उसे देखिए। बस यही चाहता हूँ कि आज सुभद्रा कुमारी चौहान को आप क्यों याद करते हैं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे संदीप सरावगी की संघर्ष समिति के माध्यम से इन कविताओं को सुरेंद्र नारायण सक्सेना को भी लोग समझ सकें, लोग याद करें, क्योंकि होता क्या है, आदमी यश से जीता है, शरीर तो सबको छोड़ के जाना बहुत बड़े। संदीप जी, आपको लगता है कि झांसी के इतिहास और बुंदेलखंड के इतिहास में कुछ संशोधन की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मतलब अभी 3 घंटा की वार्तालाप में बहुत बड़ी बात सामने है कि रानी महल रानी जी का ना होके उनके ससुर साहब के बड़े भाई का था। जब अंग्रेजों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था किले से, तब वो यहाँ पे निवास किया उन्होंने। काफ़ी बातें, काफ़ी जानकारी जो आज हम तो इतनी उम्र के हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके पास भी यह इतिहास नहीं है। तो इस इतिहास को बच्चों के सामने रखना, झांसी की भव्यता क्या है इस बात को समझाना, वास्तविकता में इस बुंदेलखंड की भूमि पे भाई साहब जैसे लोगों ने अपना जीवन दिया, समर्पित रहे, अपनी रचनाएं लिखी, अपनी कविताएं लिखी, मतलब इन सबको अपने बच्चों को जो हमारे वास्तविकता में आने वाले भविष्य हैं उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं।